अब ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि भारत 5 फाइटर जेट एकदम से रूस से क्यों लिया है। ये जो है ये इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि एक और जंग होने वाली है, या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये खरीदे गए। हमारी जिंदगी, निजाम जिंदगी और दीगर शोबे बंद हो चुके हैं, वहीं हमारा पार्लिमान भी मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत ने खरीद ली है और भारत की टीम रशिया रवाना भी हो गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना वो है अमेरिकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयार। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो Su-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे। अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस नाराज़ हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? दोस्तों, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट और S-500 के डिलीवर हो सकता है क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। हम दिल से विनती करते हैं कि मोदी हमारे लिए तो खतरा क्या बनेगा वो आपने देख ही लिया। जितना बड़ा खतरा वो अपने समाज के लिए है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज गुड अबाउट इंडिया। बात करेंगे इस नरेंद्र मोदी की। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बेचैन रहते हैं आजकल। तमाम तर सिचुएशन को आप किस तरफ देख रही हैं जाती हुई? इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। इंडिया उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने क्लिप में देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 ने जिस तरीके से कमाल दिखाया है, S-400 ने पाकिस्तान के सारे लड़ाका, सारे विमान जिस तरीके से उड़ाए हैं, मार गिराए हैं, उसी अब रूस जो है भारत को S-500 और Su-57 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो देना चाहता है। और कहीं ना कहीं और साथ ही रूस ने ये भी कहा है कि जो Su-57 का सोर्स कोड है यानी कि वो भी मतलब भारत को मिलेगा, वो भी भारत को जो है रसिया दे सकता है और इसमें एक साथ मिलकर के प्रोडक्शन की जाएगी Su-57 पर। सोर्स कोड मतलब यानी कि एक साथ उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी बनाने की वो भी भारत को दे सकता है रूस, ये कहा है। अब बात ये आती है कि अगर Su-57 भारत से लिया तो कहीं अमेरिका बुरा ना मान जाए। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये चर्चा चल रही है, या फिर फ्रांस बुरा ना मान जाए। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है, लेकिन इसका भी क्लियर तोड़ और इसका भी क्लियर जवाब खुद पाकिस्तानी एंकर ही दे रहे हैं कि कौन बुरा मानेगा और कौन नहीं, और Su-57 भारत को क्यों रहा है और S-500 की भारत को जरूरत क्यों है, आगे का प्लान भारत का क्या है, ये अंदाजा कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी मीडिया बैठकर लाइव कैमरे पर, लाइव शो पर ये चीज़ अपना अंदाजा कहीं ना कहीं सटीक लगा भी रही है कि पाकिस्तान की अब कहीं ना कहीं सामत आने वाली है। कुछ इस तरीके की मतलब उनके दिमाग की थिंकिंग है। हालांकि भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है क्योंकि पता नहीं कब क्या समय आ जाए। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में एक कमेंट भारतीय आर्मी के लिए जरूर कीजिएगा। अजीत डोवल हैं, वो रशिया के विजिट पर जा रहे हैं। रशिया के विजिट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? और साथ ही शशि थरूर हैं अमेरिका के विजिट पर, वो यहाँ पर क्या करने के लिए हैं और उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, ये सब डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश करेंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी टर्की के विजिट पर हैं। हर कोई किसी ना किसी विजिट पर है, या हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, वो रशिया के विजिट पर जा रहे हैं। और रशिया का ये विजिट उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ शशि थरूर अमेरिका के विजिट पर है, आपको पता है, और अमेरिका में आने के बाद वो पहुंचे 9/11 मेमोरियल पर और वहां पर उन्होंने फूल रखे और साथ में उन्होंने एक ट्रिब्यूट पेश किया। 9/11 में जो लोग अपनी जिंदगियां उन्होंने खो दी, उनके लिए उन्होंने एक ट्रिब्यूट पेश किया और साथ में स्पीच भी की। अब जब उन्होंने जो स्पीच किया शशि थरूर साहब ने, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि शशि थरूर एक 7 टीम्स के साथ और 50 से ज़्यादा जो
हैं मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके साथ एक डेलीगेशन लेकर, बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर दुनिया के विजिट पर हैं इस वक्त। और कहा जा रहा है कोई 33 के करीब जो कंट्रीज हैं उनमें वो विजिट कर रहे हैं। अमेरिका वो पहुंच चुके हैं। अमेरिका का उनका विजिट बहुत ही अहम है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है, और पाकिस्तान के हवाले से वहां पर ये बात की जा रही है। वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, और हमारे मुल्क में जो पहलगाम का वाकया हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलविस था, इसलिए हमने हमला किया पाकिस्तान पर। और अब जो है आगे क्या करने वाले हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर भी वो बात कर रहे हो। लेकिन अभी तक जो उन्होंने उस 9/11 मेमोरियल पर बात की, उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका में ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ, अब आपको पता 9/11 जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के एक हिस्ट्री है 9/11 के वाकये के हवाले से। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुशर्रफ का वो दौर था, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर जो हैं वो उस तरफ के जो लोग थे वो मुशर्रफ साहब लेट गए। उन्होंने कहा हाँ जी दसो की करना है, और जाहिर है कि जब सारे जो करने वाले हैं, करता धरता जो हैं वो वहीं से वहाँ से ताने बाने जुड़े हुए हों, तो ये तो कहना पड़ेगा। तो ये आपको पता है ये तो पूरी एक हिस्ट्री है ना। तो इसलिए शशि थरूर ने इसका हवाला दिया वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि देखें जिस तरह आप लोगों के साथ ये हुआ है उसी तरह हम भी जख्मी हैं, उसी तरह भारत भी जख्मी है, क्योंकि भारत के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा हमले होते रहे हैं। तो ये एक दिन ऐसा है कि जिसमें हम ये बात खुल के कर सकते हैं। उन्होंने बड़े खुल के ये बात की। मैं आपको उनकी थोड़ी सी ज़रा ये सुनाई देती हूँ, 2-3 लाइनें जो उन्होंने कही हैं, और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने कहा आप खुद अपने गुनहगार कानों से सुन लीजिए। Of that savage terrorist attack in the wake of yet another terrorist attack in our own country. Unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम खरीदेंगे आपसे, मगर खुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? क्या यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? व्हाट इज द गेम? इंडिया किसके साथ ये सारी हथियार और ये आर्मी और ये वो किसके साथ करेगा? जी, ना चाइना चाहता है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, ना पाकिस्तान चाहता है। तो मतलब है कि तो इंडिया ये क्यों कर रहा है? तो ये मेरा ख्याल है ये गलत किस्म की पॉलिसीज हैं। मगर वो बीजेपी के एक है ना कि जी एक नेशनलिज्म